हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कोडर शॉर्ट। आज की वीडियो में हम कुछ प्रोग्राम्स करेंगे जो बेस्ड होंगे ऑन दी 2D मैट्रिक्स। लास्ट की वीडियो में हमने 2D मैट्रिक्स पढ़ा था एंड आज की वीडियो में हम उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आपके वो क्वेश्चंस जो होंगे वो स्क्रीन पे विजिबल होंगे आपको। सबसे पहले जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो देख रहे हैं प्रिंट द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। लास्ट वीडियो में हमने 2-3 क्वेश्चंस किए थे, जैसे कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को प्रिंट कराना, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का सम। तो इस तरीके से ही आज और क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है डायगोनल्स के एलिमेंट को प्रिंट करा रहे हैं। अब हम डायगोनल्स क्या होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में? स्क्वायर मैट्रिक्स तो वो होते हैं जो n क्रॉस n मैट्रिक्स का होता है, मतलब जिसके रोज एंड कॉलम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? लाइक हमारी मैट्रिक्स है 1 2 3, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है एंड 4 5 6 7 8 9, ये हमारी मैट्रिक्स है। तो यहाँ के जो डायगोनल एलिमेंट, लाइक ये जो बीच के एलिमेंट है 1 5 9, इट इज द डायगोनल एलिमेंट्स। तो इनको प्रिंट कराना है, हमें क्या प्रिंट कराना है? 1 5 एंड 9। आप पहले खुद से जाके ट्राई कीजिए अपने कंपाइलर में, देन आप यहाँ पर आके सॉल्यूशन चेक करना। आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, देन यहाँ पर बैक होना। तो इसको हम करते हैं, क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो हमें डायगोनल एलिमेंट प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हमारी मैट्रिक्स हो गई। फॉर लूप चलाएंगे यहाँ आइटरेट करने के लिए। नॉर्मली जो हम फॉर लूप चला रहे थे अभी तक 3 तक चलेगा। ये होगा रोज के लिए आउटर फॉर लूप, एंड इनर फॉर लूप किसके लिए होगा? कॉलम्स के लिए। तो जे भी कब तक चलेगा? 3 तक चलेगा। तो अब हमें यहाँ पर प्रिंट कराने हैं एलिमेंट को। तो हम सारे नॉर्मली अभी तक हम सी आउट करके एरे ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स का आई जे एलिमेंट प्रिंट करा रहे थे। इसमें क्या हो रहा था? इसमें सारे एलिमेंट्स जो थे वो प्रिंट हो जा रहे थे। अभी तक ये हो रहा था, हम सारे एलिमेंट्स इस फॉर लूप से ये हो जाते थे। बट अब हमें क्या चाहिए? सिर्फ नॉर्मल ये बीच के एलिमेंट्स ही है। तो अब ये इंडेक्स कौन से पे है चेक करते हैं। ये कौन से इंडेक्स पे? 0,0 पे, राइट। एंड फिफ्थ कौन सी इंडेक्स पे? इसको तो साइड में ले लेते हैं। ये कौन सी इंडेक्स पे? 1,1। एंड लास्ट वन कौन सी इंडेक्स पे? 1 2,2। हमें चाहिए 1 5 एंड 9, ये प्रिंट होके आना चाहिए। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ सिमिलरिटी की 0 0 1 1 एंड 2 2, जहां पर ये दोनों इक्वल है। तो आप यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकते हो कि इफ मेरा i इक्वल टू j है, जहां मेरा i और j की वैल्यू इक्वल है, वो प्रिंट करा दो। बट यहाँ पर एक दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी यहाँ? कि हम यहाँ 2 फॉर लूप लगा रहे हैं, हम ये सिंगल फॉर लूप में भी कर सकते हैं काम। कैसे कर सकते हैं मैं यहाँ दिखाती हूँ। फॉर लूप लिखा मैंने यहाँ, इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 3 एंड i प्लस प्लस। सिंगल फॉर लूप में क्या होगा? i है, i 0 है, तो 0 0 1 1 2 2। इट मीन्स सी आउट करा दूं मैं मैट्रिक्स ऑफ i क्रॉस i। ऐसे भी करा सकते हैं हम, राइट। इसको ड्राई रन करते हैं। कैसे होगा? पहले 0 आया मैट्रिक्स में, तो 0 क्रॉस 0, राइट। ये चला तो कौन सी वैल्यू आ गई? 1 आ गई। सेकंड लूप चला, i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, i की वैल्यू 1 होगी, तो मैट्रिक्स ऑफ 1 1। इस तरीके से भी हम करा सकते हैं। तो वैल्यू क्या आई? 5 आ गई। दोबारा लूप चला, मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2, राइट। तो अब कौन सी वैल्यू आ गई? 9 आ गई। तो इस तरीके से 3 बार हमारा लूप चल गया एंड हमारी जो वैल्यू होगी प्रिंट हो जाएगी सिंगल फॉर लूप में। हमें यहाँ 2 फॉर लूप लगाने की नीड नहीं है। तो आप इस तरीके से, ये हमारा हो गया
डायगोनल एलिमेंट को प्रिंट कराना। इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है, 159 हमारा आउटपुट आ गया। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमें देखना है मैक्सिमम एलिमेंट इन अ 2D मैट्रिक्स। हमें इसमें मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है। इसको कमेंट कर देते हैं। हमने मैक्सिमम एलिमेंट नॉर्मल जो एरे था उसमें भी किया था, तो सेम जो लॉजिक है वही 2D एरे में भी लगेगा। बस इसमें क्या होगा, उसमें तो सिंगल फॉर लूप चल रहा था, इसमें दो फॉर लूप चलाएंगे और सारे एलिमेंट्स में आइटरेट करेंगे एंड एक मैक्सिमम एलिमेंट से कंपेयर करते रहेंगे। जो हम सिंगल फॉर लूप सिंगल एरे में कर रहे थे, 1D एरे में कर रहे थे, वही जो लॉजिक है सेम 2D में होगा। तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, इंटीजर मैक्स लेना पड़ेगा मैक्सिमम एलिमेंट। हम यहाँ पर उसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, मतलब 0 वाली जो पोजीशन है उसके एलिमेंट से इनिशियलाइज कर दिया कि मेरा जो अभी के लिए करंट है फर्स्ट एलिमेंट है, दैट इज माय मैक्सिमम एलिमेंट। जो यहाँ वाला है फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज माय मैक्सिमम एलिमेंट, हमने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया अभी के लिए। अब फॉर लूप चलाएंगे यहाँ, इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, देन एक और फॉर लूप चलाएंगे, इंटीजर j इक्वल्स टू 0, j लेस देन 3 एंड j प्लस प्लस। ये दो लूप चल गया। अब मैंने बोला इफ मेरा मैट्रिक्स का i क्रॉस j का जो एलिमेंट है, इफ इट इज ग्रेटर देन मैक्सिमम एलिमेंट, देन मैक्सिमम एलिमेंट में यहाँ देन मैक्सिमम एलिमेंट में मैट्रिक्स ऑफ i क्रॉस j एलिमेंट जो है वो पुट कर दो। सेम लॉजिक है जो हमने सिंगल 1D एरे में किया था, ऐसी 2D एरे में करना है। दो फॉर लूप हमने यहाँ यूज करें। दो फॉर लूप में क्या होगा, ये दो मतलब हर एक एलिमेंट आइटरेट होगा। पहला एलिमेंट आया, पहला एलिमेंट क्या है हमारा 1 है, यहाँ पर मैट्रिक्स आई जे में क्या है 1 है, और मैक्सिमम में भी क्या है अभी के लिए 1 है, यहाँ मैक्सिमम में भी 1 है अभी। तो 1 इज ग्रेटर देन 1, नो, तो इसमें कोई अपडेशन नहीं होगी। सेकेंड एलिमेंट आया, यहाँ पर 2 आया, इसको यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। सेकेंड एलिमेंट यहाँ 2 आया, 2 चेक होगा क्या 2 इज ग्रेटर देन 1, यस, तो 2 ग्रेटर देन 1 है तो मैक्सिमम में 2 डल जाए, अपडेट हो जाए। फिर आया 3 एलिमेंट, 3 इज ग्रेटर देन 2, यस, तो 3 डल जाएगा। तो ऐसे ही करते करते सारे एलिमेंट्स जो है ग्रेटर है, तो लास्ट में वैल्यू क्या है 9, तो यह 9 आ जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या आएगा हमारा 9 आ जाएगा। सी आउट करा लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू को। तो हमने यहाँ प्रिंट करा लिया मैक्सिमम एलिमेंट। तो अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं क्या आता है। तो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट जो है 9 आता है, हमारा 9 है मैट्रिक्स में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। मिनिमम एलिमेंट हमें फाइंड करना है 2D मैट्रिक्स में। तो हमने जैसे मैक्सिमम किया है ऐसे हम मिनिमम सेम तरीके से कर सकते हैं। पहले आप खुद से ट्राई करना। यहाँ पर बस एक ही लॉजिक लगेगा, एक ही चेंजेस है इसमें कि आपको यहाँ साइन जो है वो रिमूव मतलब चेंज कर देना है बस। यहाँ पर हमें मिनिमम एलिमेंट दिखना है, तो हम एक मैक्सिमम एलिमेंट को यहाँ पर एक नया एलिमेंट क्रिएट कर देते हैं। इसी में मैं मिनिमम फाइंड करा देती हूँ मैट्रिक्स। इसमें भी हम पहला जो इनिशियली हम मिनिमम वैल्यू जो होगी वो हम पहली वाली वैल्यू ले लेते हैं कि जो फर्स्ट वैल्यू है इसको ही मिनिमम वैल्यू मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या चेक कराएंगे हम, ये लॉजिक भी रहने देते हैं एंड सेकंड लॉजिक लिखते हैं। इफ मेरा जो मैट्रिक्स का एलिमेंट है, if it is less than minimum element, if it is less than minimum element, then minimum में पुट कर दूं हम मैट्रिक्स ऑफ आई। यहाँ पर क्या होगा, हमने मैट्रिक्स मिनिमम एलिमेंट में अभी 1 है, मैट्रिक्स आई, वेट अ मिनट, आई जे कर लेते हैं। इसमें जो भी एलिमेंट आते रहेंगे वो चेक होता रहेगा क्या उसमें से कोई भी इससे छोटा एलिमेंट है। अभी मिनिमम से कोई भी छोटा एलिमेंट इससे मिल जाता है तो हम मिनिमम में उस वैल्यू को डलवा देंगे। लाइक अभी अगर मेरा यहाँ पर मिनिमम में 1 नहीं होता, यहाँ पर कुछ और ले लेते हैं, क्योंकि अभी आप यहाँ देखोगे हमें मैट्रिक्स में मिनिमम एलिमेंट जो है वो हमारा 1 है, राइट। तो यहाँ से जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे ही इससे ज्यादा के हैं, सारे ही ग्रेटर वैल्यू है। तो यहाँ पर 1 की जगह यहाँ 5 कर लेते हैं एंड यहाँ 5 की जगह 1 कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब क्या होगा, सबसे पहले हमारा मिनिमम वैल्यू क्या है 5 है अभी के लिए,
देन ये चेक होगा इस एलिमेंट से, 2 से चेक हुआ, क्या कौन सा मिनिमम है इन दोनों में से, 2 है, तो अब हमारी मिनिमम वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर 2 और 3 चेक होंगे, 2 और 3 में से कौन सी मिनिमम वैल्यू है, 2 ही है, तो अभी भी हमारी मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी। अब 2 और 4 चेक होगा, 2 और 4 में से कौन सी मिनिमम वैल्यू है, 2 है, तो अभी भी मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, 2 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। देन आया 1, अब 1 और 2 में से कौन सी मिनिमम वैल्यू है, 1 है, राइट, तो ये चेंज हो जाएगी, तो अब मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब यहाँ से तो सारी ही इससे ज्यादा है तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, तो मिनिमम वैल्यू में क्या बचेगा, 1 बचेगा। यही लॉजिक हमारा यहाँ पर लगा हुआ है। सी आउट करा देंगे मिनिमम वैल्यू को भी, यहाँ पर एक एंडर लगा देते हैं, यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं कि मैक्सिमम एलिमेंट इन मैट्रिक्स, एंड यहाँ पर भी लिख देते हैं मिनिमम एलिमेंट इन मैट्रिक्स। आउटपुट चेक करते हैं, इसका 9 आएगा एंड सेकंड का 1 आना चाहिए, तो हमारा पहला 9 आ गया एंड देन आउटपुट में 1 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें फाइंड कराना है सम ऑफ ईच रो इन अ 2D मैट्रिक्स, हर एक रो का सम करवाना है, इसको कमेंट कर देते हैं। ये हमारा एरे है, 2D एरे, हमें चाहिए हर एक रो का सम, इसका सम क्या है, 3 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 6, इसका 6 प्रिंट होगा। सेकेंड रो का सम क्या है, 5 प्लस 6 इज 11 प्लस 4 इज 16। थर्ड रो का सम क्या है, 8 प्लस 7 इज 15 प्लस 9 इज 24। तो इस तरीके से हमारे सम जो है हर एक रो का प्रिंट होना चाहिए। तो आप खुद से पहले एक बार लॉजिक सोचो, देन हमारे आंसर पे आना। तो इसका क्या लॉजिक लगेगा, इसका लॉजिक पहले तो हम दो फॉर लूप यूज होंगे, क्योंकि हमें इसमें आइटरेट करना है, तो फॉर लूप लगा देते हैं सबसे पहले। इंटीजर i 0 से लेके i लेस देन 3 तक चलेगा एंड i प्लस प्लस, राइट। अब सेकेंड फॉर लूप लगा देते हैं, एंड g प्लस प्लस। अब मुझे कराना है सम। अभी तक हमने जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, सम करा रहे थे, तो हम एक सम वेरिएबल बना रहे थे, उसके अंदर प्लस करा रहे थे जो वैल्यू थी, सम प्लस इक्वल्स टू जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है, राइट। इसमें क्या हो रहा था, सम के अंदर जितने भी एलिमेंट थे, ऑल एलिमेंट्स का सम आ रहा था, इसके अंदर सब एलिमेंट्स का सम करके आ रहा था। अब हमें चाहिए ईच रो का, हर एक रो का, हर एक रो के लिए मीन्स यहाँ पर 6 होने के बाद उसे 0 करा देना है, राइट। 6 होने के बाद अगर मैं एक सम का प्रिंट कराऊं तो वो 0 हो जाए, तो मतलब सम जो होगा हम पहले बाहर डिफाइन कर रहे थे, सम इक्वल्स टू 0, राइट। अब हमें ये सम की वैल्यू जो होगी वो अंदर इस फॉर लूप के करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि हमें ईच रो में चाहिए, ईच रो के लिए चाहिए, हमें टोटल मैट्रिक्स का सम नहीं चाहिए, हमें ईच रो के लिए मैट्रिक्स का सम चाहिए। तो इस रो के लिए हम कराएंगे सम 0 करा दिया। अब सम के अंदर मैट्रिक्स ऑफ आई जे प्लस हो क्या आएगा, देन इस फॉर लूप के बाहर हम प्रिंट करा देंगे सम, सी आउट करा देंगे सम ऑफ रो आई प्लस 1 कर देते हैं यहाँ पर, एंड सम लिख देंगे इज सम, एंड यहाँ पर लगा देते हैं एंडर, तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, इसको ड्राई रन करते हैं तो ज्यादा अच्छे से आपको एक क्लियर होगा। पहले तो मैट्रिक्स क्रिएट की हमने, फॉर लूप चलाया है, आई से लेके 3 तक चलाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आई में क्या वैल्यू हुई, यहाँ पर आई में वैल्यू क्या आई, इक्वल्स टू 0, आई 0 आया। सम हमने इनिशियलाइज कराया, सम इनिशियलाइज कराया इक्वल्स टू 0 से। अब क्या आई वैल्यू, अब हमने जे लगाया, जे किससे इनिशियलाइज है,
0 से, राइट। अब आया सम में प्लस इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ आई जी। तो सम की वैल्यू में हमने सम प्लस, सम में क्या है 0 है तो 0 लिख देते हैं डायरेक्ट, प्लस में मैट्रिक्स ऑफ आई जी, आई और जे में क्या भी 0 है, राइट। तो मैट्रिक्स ऑफ आई जे पहला एलिमेंट 0 0 पे कौन सा है 1, तो 0 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, सम में 1 आ गया। दोबारा लूप चला, कौन सा वाला लूप चलेगा, ये चलेगा। जे की वैल्यू यहाँ से इंक्रीमेंट होके 1 हो गई, जे की वैल्यू 1 हो गई, आई की वैल्यू 0 है, तो 0 और 1 पे कौन सी वैल्यू है 2 है, ये 0 1 पे है ना, 0 1 पे, तो 0 1 पे 2 है, तो यहाँ पर 1 प्लस 2 हो जाएगा, दैट इज 3। दोबारा लूप चलेगा, जे की वैल्यू अब इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगी, और यहाँ आई जो है अभी भी 2 0 है, तो 0 2 पे कौन सी वैल्यू है 3, तो 3 है यहाँ पर, तो 3 प्लस 3 दैट इज 6, ये 6 हो गया। अब हमारा ये लूप खत्म हो जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर जब 3 आएगा तो ये यहाँ पर जब जे की वैल्यू 3 हो जाएगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये फॉर लूप जो होगा ब्रेक हो जाएगा। फॉर लूप ब्रेक होने के बाद अब कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होगी, सी आउट सम ऑफ रो आई प्लस 1 इज सम। तो यहाँ पर ये जो प्रिंट होगी स्टेटमेंट आई प्लस 1 इज, आई में क्या है 1 है, आई में सॉरी 0 है, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, पहला आउटपुट आएगा सम ऑफ रो 1 इज क्या है सम 6 है, तो ये पहला रो का हमें ये आउटपुट प्रिंट होके आएगा। दोबारा फॉर लूप चलेगा, क्योंकि आई तो अभी हमारा खत्म नहीं हुआ, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 हुई, राइट। अब सम जो है दोबारा से इनिशियलाइज 0 से हुआ है, आप यहाँ देखोगे सम की वैल्यू दोबारा से 0 हो गई, सम की वैल्यू दोबारा से 0 हो गई, सम में 6 नहीं रहा, तो सम में 0 की वैल्यू इनिशियलाइज हुई, तो अब फिर से ये लूप चलेगा, फिर से ये जो सारा केसेस थे वो सेकंड रो के लिए होंगे, सेकंड रो के लिए होंगे, 4 प्लस 6 हो जाएगा, तो 16 जो होगा सेकंड रो में 16 प्लस करके आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, देन क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा सम ऑफ रो प्रिंट होके आएगा। इसका आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है, तो यहाँ पर आप आउटपुट देख सकते हो, सम ऑफ रो 1 इज 10 एंड 11 एंड 24, 2 का सम ऑफ रो 2 इज 11, वेट अ मिनट, कहीं ओके मैंने यहाँ पर वैल्यू चेंजेस कर दी थी ना, आपको याद हो तो इस वजह से डिफरेंट आया है। बाकी अगर हम ये वैल्यू दोबारा से सेम लिख दें, यहाँ पर जो पहले थी, यहाँ पर 1 5 की जगह 1 कर दें एंड यहाँ 5 लिख दें, तो आउटपुट जो मैंने बताया आपको वही आएगा प्लस करके, तो 6 15 एंड 24, हाँ सॉरी यहाँ पर 15 आएगा, तो ये हमारा आउटपुट आ गया है प्रिंट करके सब। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांसपोज ऑफ द एरे। ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज पहले देखेंगे, ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज होता है कि हम जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दें एंड जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, ये 1 2 3 है, 1 है, फिर सेकंड रो का फर्स्ट 2 आएगा, देन 3 आएगा, राइट। फिर 4 5 6 है, तो 4 5 6 जो होगा वो भी कॉलम में चेंज हो जाएगा, 4 5 एंड 6, देन 7 8 9 है, तो यहाँ 7 आ जाएगा, देन 8 आ जाएगा, देन 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये ट्रांसपोज जो होगा प्रिंट करके आएगा, हमें ये प्रिंट कराना है अपने प्रोग्राम में। तो आप पहले खुद से एक बार लॉजिक सोचो, देन हम अपने लॉजिक पे चलते हैं। तो अब इसके लिए क्या लॉजिक लग सकता है कि हमें यहाँ पर ट्रांसपोज कराना है, रिवर्स कराना। आप एक बार इंडेक्स लिख देते हैं हम यहाँ पे सबके, तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको इंडेक्स सबके इंडेक्स क्लियर रहेंगे। तो ये किस पे है 1 0 पे, देन ये 6 किस पे, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, ये यहाँ पर है 6 कौन सी पोजीशन पे है 1 2 पे, राइट। एंड ये कौन सी पोजीशन पे है 2 0 पे, 8 कौन सी पोजीशन पे है
2,1 पे एंड दैट इज 2,2। तो इस तरीके से जो मैट्रिक्स का है ये पोजीशन है। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर जो पोजीशन, इसकी क्या पोजीशन आ रही है, 1 की तो 0,0 पे ही है, राइट, ये तो 0,0 पे ही आया। अब ये जो 0,1 था, जो 0,1 था वो क्या बन गया है, 1,0 बन गया है। मतलब ये जो एलिमेंट है इसके साथ चेंजेस हुए हैं, इसके, इस एलिमेंट के इसके साथ चेंजेस। और आप देखोगे ये 3 है वो इस 7 के साथ चेंज हुआ है। मीन्स जो 0,2 था वो क्या बन गया, 2,0 बन गया। यहाँ पर 2,0 पोजीशन पे आ गया। ऐसे ही ये जो 5,5 है तो वो अपनी पोजीशन पे ही रहा, जो सेम एलिमेंट है वो तो अपनी पोजीशन पे रहे, राइट। एंड जो इसके ऐसे मतलब क्या लेफ्ट साइड में राइट साइड में है, ऐसे डायगनल्स में बोल सकते हैं इनको, इसके डायगनल में जो है वो आपस में आई जे जो है इंटरचेंज हो गया है। जैसे यहाँ पर 2,1, यहाँ पर 2,1 था, 1,2 था, ये आपस में 6 और 8 जो है इंटरचेंज हो गया है। तो आप क्या लॉजिक लगा सकते हो कि जहाँ आई जे है उसका मैं जे आई करके प्रिंट करा दूं। आपको ये क्लियर हुआ? जो अभी तक हम फॉर लूप चला रहे थे, इसको मैं कॉपी कर, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ एंड कोई 2 फॉर लूप वाला ले लेती हूँ। यही फॉर लूप ले लेते हैं। इसको कमेंट नहीं करना एंड यहाँ पर एक, हाँ, तो हमने ये क्या करा है, 2 फॉर लूप लगाए हैं। 2 फॉर लूप में हम सिंपल अभी तक क्या प्रिंट करा रहे थे, अपना एलिमेंट, यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ आई जे प्रिंट करा रहे थे, राइट। अगर आई जे प्रिंट करा रहे हैं तो हमें नॉर्मल जो हमारा है मैट्रिक्स ये प्रिंट होके आ जाएगा। अगर मैं जे आई प्रिंट करा दूं तो क्या हुआ, यहाँ पर जे की जगह आई की जगह जे लिख दो एंड जे की जगह आई लिख दो, इस तरीके से प्रिंट करा दूं तो हमारा ट्रांसपोज प्रिंट हो जाएगा। देखते हैं कैसे। तो पहले जे में, आई में क्या है, 0 है, इसको ड्राई रन करते हैं तो बेटर रहेगा। आई में 0 आया और अब इसी के अंदर चलेगा, अब आया जे, जे भी इनिशियलाइज हुआ 0 से, आई जे दोनों ही 0 हैं तो सबसे पहले क्या प्रिंट होके आएगा, यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट भी लिखते रहते हैं। पहला प्रिंट होके आया 1। आई जे कौन सी आई जे पे कौन सा है, ये वाला देखेंगे हम मैट्रिक्स, आई जे पे 1 है, यहाँ से भी देख सकते हैं ये दोनों 1 है। अब सेकंड आया, जे की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, जे की वैल्यू 1 हो गई। अब 1,0 मीन्स यहाँ पर देखोगे आप जे कोमा आई, मैट्रिक्स ऑफ जे की वैल्यू 1 है एंड 0। अब ये प्रिंट होगा तो इस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है, 4, राइट। तो अब यहाँ पर क्या प्रिंट होके आएगा, 4। अब आई की जे की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट 2 होगी, तो यहाँ पर 1 की जगह 2 आ जाएगा। तो 2,0, 2,0 पे कौन सी वैल्यू है, दैट इज 7। तो यहाँ पर हमारी क्या प्रिंट होके आएगी, 7। इस तरीके से ही हमारा सेकंड लूप चलेगा जब आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, आई की वैल्यू 1 होगी, जे की वैल्यू क्या है, 0, आई की वैल्यू 1 एंड जे की वैल्यू 0। तो यहाँ पर क्या है, 0,1, 0,1। तो 0,1 पे कौन सी वैल्यू है, 2, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 2। ऐसे ही सेम यहाँ पर चलेगा, जे की वैल्यू अब क्या हुई, 1, तो यहाँ पर 1,1 पे कौन सी वैल्यू है, 5, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 5। यहाँ पे जे की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हुई, 2 हो गई, तो 2,1 पे कौन सी वैल्यू है, 2,1 देखते हैं यहाँ पर 8, तो यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा, 8। एंड सेम प्रोसीजर होगा लास्ट लाइन का, दैट इज 3, 6 एंड 9, सेम ड्राई रन होगा। तो आप ये देखोगे ये जो मैट्रिक्स है ये हमारी ट्रांसपोज है इस मैट्रिक्स की, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। ये ट्रांसपोज हमने निकाला था, ये आप देखोगे ये जो है मैट्रिक्स का सेम आ रहा है इसकी तरह। तो इसको हम रन करके देखते हैं, यहाँ पर एक स्पेस दे देते हैं, फॉर्मेट में लिख देते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा एंड यहाँ सी आउट एंडर लगा देते हैं। इसको रन करते हैं, यहाँ देखोगे आप ट्रांसपोज जो है हमारा मैट्रिक्स का वो प्रिंट हो गया आ गया है।
तो ये थे आज के हमारे प्रोग्राम्स, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको और क्लियर होगा। खुद से ट्राई रन करो। एंड हमने यहाँ पर मैट्रिक्स जो है 2D मैट्रिक्स वो खुद से इनिशियलाइज की है, तो आप यूजर से लेके फिर देन इनपुट लो तो भी और ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।